नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकारी पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता, लेकिन फिर भी उसे धन की कमी थी। और धन की कमी के चलते हुए ही उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ गया, लेकिन उसका कर्ज समय से नहीं चुकता हुआ, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़वाया और शिवजी के मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने शिकारी को पकड़वाया, वह दिन शिवरात्रि का दिन था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान में मग्न होकर शिवजी की सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर भी उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। दिन ढलते ही अर्थात शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने की बात कही। शिकारी ने कहा कि मैं अगले दिन तक पूरा ऋण लौटा दूंगा। ऐसा वचन देकर शिकारी ने खुद को बंधन से मुक्त करा लिया। रोज की ही तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन दिन भर वह साहूकार का बंदी रहा था। इस कारण उसने कुछ खाया या फिर पिया भी नहीं था। ऐसे में वह बहुत ही व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर जाकर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था और वह शिवलिंग बेलपत्रों से ढका हुआ था और शिकारी इस बात से अनजान था। अपने पड़ाव को बनाते समय शिकारी ने टहनियां तोड़ी और वे टहनियां संयोगवश ही शिवलिंग के ऊपर गिर गई। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे उस शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और संयोगवश उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित कर दिए। रात्रि का जब एक पहर बीता तो उसके बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए आ पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम मुझे मारकर एक साथ दो दो जीवों की हत्या का पाप लोगे, जो कि ठीक नहीं है। तब उस हिरणी ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा करने से तुम्हें दो जीवों की हत्या का पाप नहीं लगेगा। ऐसा सुनते ही उस शिकारी ने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और फिर वह हिरणी अपने घर पर चली गई। संयोगवश प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग के ऊपर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी से पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ ही समय के बाद एक दूसरी हिरणी वहां पर आई। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अत्यधिक प्रसन्न होकर शिकारी ने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। तब उस हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तक के लिए तुम मुझे जीवन दान दो। शिकारी का मन तो नहीं था, परंतु फिर भी उसने प्रत्यंचा ढीली छोड़ दी और उस हिरणी को भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर वह शिकारी चिंता में पड़ गया कि आज शिकार मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत ही रहा था कि इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बिल्वपत्र फिर से शिवलिंग पर जाकर गिर गए और दूसरे प्रहर की पूजा भी इसी तरह से संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष बाण संभाला और जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके वापस लौट आऊंगी। इतने समय के लिए तुम मुझे जीवन दान दे दो। इस समय मुझे मत मारो। जब मैं वापस आ जाऊं तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तब शिकारी हंसा और कहने लगा कि सामने आए हुए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे घर पर भूखे और प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह सुनकर वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता है। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो,
मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरणी के इस प्रकार के दीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव शिकार के अभाव में और भूख व प्यास से व्याकुल होकर शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बिलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह हुई तो उसने एक हष्ट-पुष्ट मृग को उसी रास्ते पर जाते हुए देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह हिरण बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली तीनों हिरनियों और उनके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी अवश्य ही मारो। देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण बिताना नहीं पड़े, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का ही पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की ये बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। तब उसने सारी कथा मृग को कह सुनाई। तब मृग ने कहा कि हे शिकारी, मेरी पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। दिन भर व्रत उपवास करने, रात्रि के समय जागरण करने तथा शिवलिंग पर संयोगवश ही बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हृदय में परिवर्तित हो गया। साथ ही उसमें भगवत भक्ति का वास भी हो गया। थोड़ी ही देर बाद शिकारी ने देखा कि वह हिरण तीनों हिरनियों और अपने बच्चों के साथ आ रहा है, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को खुद पर बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने हिरण के संपूर्ण परिवार को ही जाने दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे लेने आए, तो शिवगणों ने यमदूतों को वापस भेज दिया और शिकारी को अपने साथ शिवलोक में लेकर चले गए। शिव पुराण की इस कथा के अनुसार अनजाने में या फिर जानबूझकर जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के व्रत को धारण करता है और व्रत को धारण करके इस कथा को सुनता है, वह व्यक्ति भगवान शिव की कृपा का पात्र होता है। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो लव निमेष मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहि कोई सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद मही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला,
कीनि दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई, कमल नैन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट तै मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पावे। अस्तुति के विधि कर तुमरी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि देई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सिमही, पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा सस्वान्मीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब आप सुनिए भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। प्रभु अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। प्रभु पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। रसवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। प्रभु 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी। प्रभु मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। प्रभु बाघंबर अंगे। संकादिक ब्रह्मादिक, संकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत है विवेका, प्रभु जानत है विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा, प्रभु शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्म में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, प्रभु गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, प्रभु अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो पार्वती पते हर हर शंभु।